वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बना नहीं पाए थे ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। अब एक बार के लिए बात कर लेते हैं, सॉरी, कि हमारे मार्केट का क्या सीन है, ग्लोबल पे कैसा क्या रहा, डेटा सेटअप कैसा है और किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले एक बार के लिए देख लेते हैं डाउ जोन्स को। डाउ जोन्स में देखिए, थोड़ा गैप के साथ ओपन हुआ है, प्लस चल रहा है, लेकिन जो मेन गिरावट आ रही है वो आ रही है नेस्डेक में। नेस्डेक में ऊपर से काफ़ी प्रेशर है और डाउ जोन्स को आप देखेंगे तो प्लस में चल रहा है। एक वीडियो कि आगे के 1 डेढ़ 2 साल के लिए क्या करना चाहिए उस पर मैं बनाऊंगा इस वीकेंड पे, तो उसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आज थोड़ा इतना डीप में नहीं चलेंगे, ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। ओके, तो ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग ही है। अगर आप देखिए, मैं आपको वैसे दिखाता हूँ ग्लोबल मार्केट। ये डाउ जोन्स है, ऑलमोस्ट अपने हाई के पास में है। यूके का इंडेक्स, ओके, जहाँ पे इतना इशू चल रहा है कोविड का, अपने हाई के पास में है। जर्मनी देख लीजिए आप, हाई के पास में है। सिर्फ इशू है एशियन मार्केट्स में। एशियन मार्केट में क्यों इशू है? डॉलर इंडेक्स, लेकिन अब वो भी ऊपर से थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। जो लोग हमारी करेंसी को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने देखा होगा, अपना भी देखिए, जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हुआ है। सो आप ये चीज समझिए कि यहाँ पे सेलिंग और रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, दैट मीन्स डॉलर बाहर जा रहे हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ओके, लेकिन अगर आप एफ आईज का सेलिंग का फिगर देखेंगे आप कॉन्टिन्यूसली, तो हर रोज बेच रहे हैं। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखिए, आज का जो फिगर है मैं आपको बता देता हूं, आज भी बेचा है 1468, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का, लेकिन डीआईज की 1533 करोड़ की बाय फिगर है। अब आप एक चीज समझिए, नॉर्मल नहीं है। क्यों नहीं है नॉर्मल? आप पिछले बहुत सालों का डेटा उठा के देख लीजिए, इस तरीके की सेलिंग नहीं आई है। तो कुछ इशू हो सकता है। देखिए, ये एक अजम्पशन है, इसका कोई फैक्ट नहीं है। इस तरीके की जब सेलिंग आती है तो ये एक अजम्पशन हम लगाते हैं कि क्या रीजन हो सकता है। इन फ्यूचर हो सकता है वो रीजन ना भी हो, इन फ्यूचर हो सकता है नॉर्मली ईटीएफ की जो वहां पे है उसकी वजह से सेलिंग हो। ओके, लेकिन ये लगता नहीं है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम 1.5 लाख करोड़ के पास में पहुंचने वाले हैं, तो लगता नहीं है कि ये नॉर्मल ईटीएफ की सेलिंग, और पिछले 10 12 15 दिन से तो कंटिन्यूसली ही चल रही है। ओके, तो हो सकता है कि कुछ टैक्स इम्प्लीकेशन का इश्यू हो। लेकिन मैं इस चीज़ को फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, हो सकता है कि ऐसी चीज़ें निकल के ना भी आए फ्यूचर में। लेकिन जो देखने वाली बात है, ज़बरदस्त वो देखने वाली बात है, आप ये चीज़ देखिए कि कोविड के टाइम पे जब मार्केट क्रैश हुआ था, तब एफआईज ने कितना बेचा था। ओके, उन मंथ्स में इनका सेलिंग फिगर कितना था, और पिछले 7 8 महीने में इनका सेलिंग फिगर कितना है? ऑलमोस्ट हम 1.5 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं एफआईज। लेकिन अगर आप निफ्टी का चार्ट खोलेंगे, ये देखिए, तो बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं है निफ्टी पे। इसका सीधा मतलब ये है, अगर देखिए, दो कंडीशन होती है, या तो टैक्स वाली कहानी जो चल रही है, रूमर्स चल रहे हैं, ये इनका कोई बेस नहीं है, मान लेते हैं कोई बेस नहीं है, तो उस केस में आप ये समझिए, अगर एफआईज लौटे यहां से, तो बहुत ही जबरदस्त वाली रैली हमें देखने को मिलेगी। ओके, और मान लीजिए कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस भी आते हैं, तो एफआईज कितना बेचेंगे सर? 1.5 लाख करोड़ का माल तो खाली कर चुके हैं। वो अपना पूरा प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन मार्केट को गिरा नहीं पा रहे हैं। आप ये चीज समझिए, मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा ऐसा मेल्टडाउन वाली सिचुएशन में नहीं आया है। सो इससे हमारी इनहेरिट स्ट्रेंथ पता चलती है। और अगर इस केस में टैक्स इम्प्लीकेशंस लगाए भी गए हैं, तो हो सकता है सरकार झुके भी ना इस बार, क्योंकि जिस तरीके से डीआईज और रिटेल ने संभाला है मैटर को। ओके, तो ये तो इन फ्यूचर में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। जो लोग क्वालिटी स्टॉक्स में पोर्टफोलियो में बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ भी घबराने की जरूरत है। अगला 1 डेढ़ साल तो इक्विटी के लिए अच्छा है ही है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। उसके बाद सोचना क्या करना है। ओके, मुझे नहीं लगता अगले 1 डेढ़ साल में कोई बहुत ज्यादा मेल्टडाउन होगा। हाँ, अगर आप किसी खराब स्टॉक को लेके फंस गए हैं तो एक अलग कहानी है, क्योंकि बुल रन में सब दौड़ जाते हैं, लेकिन खराब क्वालिटी के स्टॉक्स धीरे धीरे वापस नीचे आ जाते हैं। मैं सिर्फ अच्छे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं हमारे मार्केट पे। अब देखिए, देखने वाली चीज क्या है, आप
मैं 2-3 डेटा भी दिखाऊँगा उसके बाद में आपको। मार्केट में हो क्या रहा है? देखिए हमारे मार्केट में अगर आप देखेंगे 3 दिन का लो लो देखिए। ऑलमोस्ट हम 17,200 के पास जाके सपोर्ट लेते हैं। मैं 15 मिनट कैंडल भी लगाता हूँ यहाँ पे, ओके? अब देखिए 15 मिनट कैंडल पे हर बार ये देखिए सपोर्ट लेवल, हम हर बार इस सपोर्ट को बचाते आ रहे हैं हर बार। आप ये देखिए इसके पास में हम जाते हैं, यहाँ तो ये देखिए लगातार 3-4 बार यहाँ पे टच किया और ऊपर आ जाते हैं। तो निफ्टी में इशू तभी स्टार्ट होगा जब हम 17,200 को डिसाइसिवली ब्रेक करेंगे। तो आप मान के चलिए हम 17,000 टच करने वाले, लेकिन मुझे लग रहा है उससे पहले शायद हम एक बार के लिए 17,400 के दर्शन कर लें। ये प्रोबेबिलिटी लग रही है एक बार के लिए कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 3 दिन का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब दूसरा रीजन आप समझिए क्यों ऐसा लग रहा है। मैं इंडिया विक्स का चार्ट खोलता हूँ आपके सामने। इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स 16 से नीचे आ गया है। ये देखिए आप ऑलमोस्ट 24 को टच करके आया था। अगर इंडिया विक्स यहाँ से 15 से नीचे आ जाता है, दैट मीन्स मुझे लगता है एक बार के लिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कूल ऑफ होगी और ज़बरदस्त वाली अपसाइड हो सकती है। अब ज़बरदस्त वाली का मतलब आप मान के चलिए वही 17,500 से 600, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि 17,600 के जब तक ऊपर की 600 575 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम इसको सेल ऑन राइज मार्केट ही मानेंगे। और वही देखिए हुआ भी है, 17,600 के पार भी गया, लेकिन क्या क्लोजिंग दे पाया? नहीं। इसलिए लेवल्स पे ध्यान दिया कीजिए। मुझे लगता है जैसे ही 15 से नीचे फिक्स जाएगा हमारा मार्केट यहाँ से चलना चाहिए, और मुझे उम्मीद है हो सकता है कल ही हम 15 से नीचे विक्स देख लें। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, जिस तरीके से आज 7% फिक्स गिरा है। तो निफ्टी में मुझे लगता है एक बार के लिए 17,300-400 के लेवल आने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखिए ऊपर से करेक्ट हुआ है, नो डाउट, लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। और देखिए होगा क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो पहले का रन होना था हो गया। वो कहते हैं ना स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में, जो गधे घोड़े जो सब दौड़ने थे वो दौड़ चुके हैं। अब आप एक चीज समझिए इसमें, जो आपके इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो अब दौड़ने स्टार्ट होंगे। अब जो बुल रन आएगा वो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स में ही आएगा, वो आएगा फाइनेंशियल्स में, वो आएगा कैपिटल गुड्स में, वो आएगा रियल एस्टेट में। तो बहुत ही सिलेक्टेड होके आपको स्टॉक पिकिंग करनी है अगर अच्छा पैसा बनाना है तो, ओके। सो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 36,500 देखिए आज वीक था डेटा, लेकिन मुझे लगता है वो एक्सपायरी का प्रेशर था। मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक बार के लिए 37,000 37,200 इजीली दिखाना चाहिए। और अगर 36,500 टूटता है तो फिर सीधा जो लेवल निकल के आता है वो 35,700 से 800 का निकल के आता है। ये आपकी बात हुई बैंक निफ्टी पे, ओके। अब एक बार के लिए डेटा देखते हैं। देखिए डेटा में क्या हो रहा है। आज देखिए लॉन्ग अनवाइंड किए सिर्फ 30 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन शॉर्ट ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड करके गए। स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंड किए ऑलमोस्ट 14,000 और शॉर्ट अनवाइंड किए ऑलमोस्ट 6 to 7,000। आगे के डेटा का रिलेवेंस नहीं है क्योंकि एक्सपायरी थी, लेकिन ये मिक्स डेटा है। और ये डेटा ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब सेलिंग में एफआईज उतना इंटेंसिटी नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हर रोज 2-3 हजार करोड़ का बेचना और उसके बाद भी अगर मार्केट ना गिरे तो कहीं रिवर्सल के संकेत हो सकते हैं। साथ में इंडिया विक्स गिर रहा है, तो मैं अब थोड़ा बुलिश हूं मार्केट को लेके। कल का डेटा देखना पड़ेगा, आज का डेटा देख के ऐसा ही लग रहा है। और अगर मैं ऑप्शन चेन को भी स्टडी करता हूं तो उससे भी मुझे कुछ इस तरीके के सिग्नल्स आ रहे हैं। अब एक बार के लिए देख लेते हैं जिन जिन स्टॉक्स पे ध्यान देना है। तो इसलिए आज मैं जो दोनों तीनों स्टॉक लाया हूं वो लाया हूं बाई की तरफ। पहला स्टॉक है टाइटन। टाइटन में देखिए आप हो क्या रहा है, पिछले 10-12 दिन में कॉन्टिन्यूसली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप बेस्ट बात क्या देखिए, पिछले 3 दिन का लो एग्जैक्टली सेम के आसपास आ रहा है। तो एकदम कोशिश क्या करनी है आपको, अगर 2320-30 के रेंज में मिलता है वहां लीजिए, और 2360 का टारगेट लेके चलिए। पहला टारगेट, लो सेम है तो हाई भी सेम है। अगर 2360 के ऊपर निकाल के सस्टेन करेगा तो एक अच्छी रैली इसमें बन सकती है। अब आ जाते हैं आईसीआईसी प्रू पे। आईसीआईसी प्रू में देखिए क्या हो रहा है।
सेम जो टाइटन की कहानी थी वो इसमें देखिए, एक स्टॉक मेल्टडाउन लेता है, पहले तो टूटता कहाँ से आ रहा है 725 से, उसके बाद में 680 से कॉन्टिन्यूसली टूटता है, अब लास्ट 4 दिन में देखिए बहुत ही जबरदस्त वाला लो पे सपोर्ट, हाई पे भी सेम चीज, सेम क्या करना है, थोड़ा नीचे पे लेना है और ऊपर जाते ही एक एसएल को आप ऊपर ले आइए, और अगर ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता है तो काफी अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तीसरा स्टॉक जो मैंने पहले भी दिया था और काफी अच्छा चला भी, अब इस पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं कहूंगा इस स्टॉक को लीजिए और भूल जाइए। अब आप लोग, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 250-60 लीजिए और 1 2 3 साल के लिए इसको भूल जाइए। ये बहुत अच्छा स्टॉक निकलेगा, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये, जैसे मैंने पहले बहुत बार आपको स्टॉक दिया है, अगर जो लोग मेरे चैनल पे पिछले 1 2 साल से हो, उन लोगों को ये भी याद होगा कि मैंने इसको 900 रुपये पे सेल भी दिया हुआ है और उसके बाद 750 का टारगेट करीब निकल के आया था। अब वही लोग जिन्होंने उस टाइम पे अगर प्रॉफिट बनाया था, मैं कह रहा हूँ आज इसको आप बाय कीजिए, आपको ये 400 रुपये मिलेगा। बहुत सिंपल बात है, चेंज इन मैनेजमेंट होना और अब प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनी होना बहुत बड़ा ट्रिगर होता है स्टॉक मार्केट में, छोटा ट्रिगर नहीं होता है। और उस कंपनी के लिए जिस कंपनी का इशू ही मैनेजमेंट का चल रहा हो कि मैनेजमेंट उसको अच्छे से रन नहीं कर पा रहा है, जैसा जी में हुआ, और मैनेजमेंट की कहानी जब सोनी के पास की हुई, तो आप ये देखिए कितना जबरदस्त वाली चेंज आया। इसमें भी आप ये समझिए बहुत ही सस्ता स्टॉक है, बहुत ही सस्ता। और इसका काम क्या है, आप ये चीज समझिए, पैसा लेना है और पैसा देना है। अगर आपको पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे मिलने लगे, आप जो इनके प्रोफेशनली मैनेजमेंट ग्रुप है उसमें कौन आ गया है, उसमें ब्लैक स्टोन आ गया, उसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड आ गया है, इनको खुद ही पैसा अगर कम इंटरेस्ट रेट पे अपने ही अंदर से मिलेगा, तो आप ये समझिए इनकी बोरिंग कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सस्ता स्टॉक है, मुझे लगता है 400 500 रुपये इजीली दिखेगा ये आपको। अब उसमें 1 2 3 4 साल जो लगते हैं, लेकिन आप ये समझिए उस केस में भी आपका रिटर्न फिनोमिनल रहेगा। अगर आपको 4 साल में भी 3 साल में भी ये डबल हो जाता है, तो आपका 25 to 30% का रिटर्न आ रहा है साल का, वो बहुत अच्छा रिटर्न है, जबकि बुलरन जा चुका है। अब आपको मैड वाला बुलरन नहीं दिखेगा, तो मुझे लगता है आपको स्टॉक रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और अब जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके बाद आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।